धाबी इस्लामिक बैंक यूएई के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर बैंक है जो आपको इस्लामिक शर्तों के अनुसार आपको लोन देने की सुविधा देता है। दोस्तों, अगर आप अबू धाबी इस्लामिक बैंक के माध्यम से लोन लेते हैं तो ऐसे में मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है आप 3 मिलियन दिरहम तक का लोन लिया जा सकता है। लोन को लेने के लिए आपके पास में अगर एमिरेटिस आईडी मौजूद है, यूएई का मोबाइल नंबर मौजूद है, एक ईमेल आईडी मौजूद है तो आसानी से यहाँ पे लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे आपको लोन के लिए आवेदन करना होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, कितनी लोन राशि यहाँ पे ली जा सकती है, लोन को जमा करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड के लिए आपको कितना टाइम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी किन लोगों को यहाँ पे लोन आवेदन करना चाहिए और किन्हें यहाँ पे लोन आवेदन करने से बचना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे अबू धाबी इस्लामिक बैंक पर्सनल लोन। ठीक है जी, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे, पर्सनल फाइनेंस की ये वाली वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वाली वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे लोन को आवेदन करने के लिए अप्लाई नाउ करें सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप लोन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप एडीबीआई बैंक के माध्यम से लोन लेते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपके पास में इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास में ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ठीक है, या फिर रेजिडेंस वीजा की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप एक्सपैक्ट से बिलोंग करते हैं यानी कि अदर कंट्री से आकर के यूएई के अंदर अगर आप काम कर रही है, फिर यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं और आप इस बैंक से लोन लेंगे तो ऐसे में रेजिडेंस वीजा की कॉपी होगी दोस्तों, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ओरिजिनल आपको यहाँ पे वैलिड एमिरेटिस आईडी का फ्रंट साइड और बैक साइड होता है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा और इसी के माध्यम से आपकी डिटेल है वो वेरिफिकेशन की जाती है कि आपने कहीं और से लोन तो नहीं लिया है और आपका बैंकिंग हिस्ट्री कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री आपका कैसा है, तो आपकी एमिरेटिस आईडी से चेक की जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे फ्रेश सैलरी सर्टिफिकेट लेटर का होना जरूरी होगा और सैलरी सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी रहेगा जो कि एड्रेस होना चाहिए एडीबीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, एडीबीआई बैंक से लोन लेते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं तो ऐसे में दोस्तों इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है, आप यूएई के अंदर किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर आप काम कर रही है तो 5,000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है तो ऐसे में इस लोन का फायदा लिया जा सकता है। लोन को आवेदन करते समय आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी उम्र 21 साल से अधिक नहीं है, 20 साल है, मान लीजिए 18 साल है और तब आप यहाँ पे लोन आवेदन करते तो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी उम्र 21 प्लस हो जाए और तब आप यहाँ पे लोन आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम जो उम्र रखी गई है एडीबीआई बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे बोला कि यूएई नेशनल है तो 65 साल रखी गई है, एक्सपेक्ट से बिलोंग करते तो 60 साल आपकी मैक्सिमम उम्र है वो होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एडीबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको लोन राशि वो कितने दिरहम की देखने को मिल जाएगी और कितने तरह का लोन लिया जा सकता है अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एडीबीआई बैंक है दोस्तों वो आपको इस्लामिक शर्तों के अनुसार आपको पर्सनल लोन देने की सुविधा देता है। यहाँ पे दोस्तों देखो, आप ट्रैवल फाइनेंस के लिए भी लोन का फायदा ले सकते हैं, एजुकेशन फाइनेंस के लिए भी इस लोन का फायदा ले सकते हैं, बोट फाइनेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड मुरबा के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अल कहर लाइबिलिटी सेटलमेंट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, सुख डेबिट सेटलमेंट करने की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, टॉप अप मोरबा की सुविधा भी और सुख फाइनेंस और भी कई तरह के लोन है वो आपको पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। यानी कि मोटा माटी बताऊं तो अपनी किसी भी जरूरत में आप इस लोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ बात की जाए तो लोन को जमा करने के लिए आपको कितना टाइम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो ऐसे में आपको 12 महीने से लेकर 48 महीने का टाइम वो मिल जाता है। और वहीं दोस्तों अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर आर्म फोर्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में आपको 60 मंथ्स का टाइम में वो देखने को मिल जाएगा। आप अपनी सैलरी के 20 गुना तक यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है, ठीक है जी,
तो ऐसे में मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आप 1 लाख दिरहम तक यहाँ पे लोन है वो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पे ले पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बिलोंग करती है, फिर आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, तो 15 टाइम्स तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेस पीरियड है वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर आपको 210 दिन का मिल जाता है, यानी कि मोटा मोटी 7 महीने तक का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईएमआई को अगर आप पोस्टपोन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला है कि जैसे कि आप फर्स्ट ईएमआई है उसमें आपको यहाँ पे पोस्टपोन करने का वन मौका मिलता है। वैसे ही दोस्तों अगर आप 6 ईएमआई और टोटल पेमेंट कर देते हो तो 7वीं ईएमआई अगर आप यहाँ पे करेंगे तो उसमें भी दोस्तों आपको ग्रेस पीरियड है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अबू धाबी इस्लामिक बैंक के माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं तो ऐसे में लगने वाले चार्जेस है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो नॉट रिफंडेबल होगी, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो आप रिफंड नहीं कर पाएंगे, जो कि मिनिमम है 500 दिरहम की है और मैक्सिमम है 2500 दिरहम तक लग सकती है, जो कि यहाँ पे वैट होगा वो भी इंक्लूड रहेगा। टोटल शेयरिंग ब्रोकरेज जो चार्ज रहेगा बाय एंड सेल करना चाहती है तो ड्यूल फाइनेंस मार्केट के अंतर्गत आपसे 0.55 शेयर्स ट्रेडिंग अमाउंट के आपसे यहाँ पे 2475 दिरहम तक प्लस यहाँ पे वैट होगा वो भी इंक्लूड रहेगा। वहीं दोस्तों बात करूँ अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत अगर आप टोटल शेयर ब्रोकरेज की बात करूँ शेयर्स के अंतर्गत अगर आप लोन वगैरह लेंगे तो 0.30% का यहाँ पे चार्ज रहेगा, जो कि मैक्सिमम है 2475 दिरहम प्लस यहाँ पे वैट होगा वो भी इंक्लूड रहेगा। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो ये डिपेंड करेंगे आपके शेयर्स के खरीदे गए प्राइस पर और उसकी जो ओनरशिप होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अल एहतियात क्रेडिट ब्यूरो फीस होगी यहाँ पे 30 दिरहम की लगेगी, ठीक है वन टाइम ये फीस लगने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट पोस्टमेंट फीस होगी वो आपसे किसी भी तरह की नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डोनेशन कम्युनिटी टू चैरिटी इनकेस लेट पेमेंट फीस होती है तो 100 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा, यानी कि अगर आपने टाइम पर इस लोन को पेमेंट नहीं किया तो जो यहाँ पे लेट पेमेंट फीस बनती है वो यहाँ पे चैरिटेबल होती है जी, ठीक है, संस्था वगैरह उसके अंतर्गत आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि 100 दिरहम का यहाँ पे जो चार्ज रहेगा लेट पेमेंट फीस। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे या फिर ईएमआई को ड्यू करते तो ऐसे में आपसे 100 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। नॉन वेव्ड प्रॉफिट होगी अर्ली पार्शियल या फिर फाइनल सेटलमेंट वन टाइम जो अमाउंट होगा दोस्तों वो आपसे 1% तक का आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट रहेगा उसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, जो इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो चार्ज होगा 10,000 रुपये प्लस जीएसटी होगा प्लस वैट होगा वो भी यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। डीडीए एट अमेंडमेंट में जो फीस होगी दोस्तों 100 दिरहम प्लस यहाँ पे वैट होगा वो इंक्लूड यहाँ पे रहेगा, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डीडीए कैंसिलेशन फीस की बात करो तो यहाँ पे 100 दिरहम प्लस वैट होगा वन टाइम यहाँ पे लगेगा। और डीडीए इनसफिशिएंट अमाउंट यानी कि उतना अमाउंट अगर आपके खाते में नहीं रहेगा तो 25 दिरहम प्लस वैट होगा वन टाइम ईच ट्रांजैक्शन पर आपको लगेगा। पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पे टकाफुल इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो इसे स्किप भी कर पाएंगे। जिसके लिए दोस्तों अगर आप इस लोन को लेते हैं, ठीक है जी, टकाफुल इंश्योरेंस के अंतर्गत तो स्टार्टिंग जो यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए 1.25% तक का यहाँ पे चार्जेस लगेगा, जो कि आउटस्टैंडिंग फाइनेंस अमाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे वैट होगा वो भी इंक्लूड रहेगा। तो यही कुछ चार्जेस होते हैं जो आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों इस लोन को आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लाई नाउ करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। जैसे आप नए पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अपनी बेसिक्स डिटेल होती है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। तो देखो दोस्तों अभी अप्लाई फॉर पर्सनल फाइनेंस करके ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि क्या आप इस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी कि आपका बैंक खाते या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर आपने लिया हुआ है तो इस वाले सेक्शन को यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पे लोन आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको नो वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको अपना नाम एंटर करेंगे, जो भी आपका मेरिटिस आईडी पर नाम है, फुल नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, अपना लास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे यूई का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे और जो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी पर इस बैंक एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आगे के स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। इनकम रेंज है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले सेक्शन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करेंगे, जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको
टर्म्स एंड कंडीशन करके पेज देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे राइट टिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब थोड़े से इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे, अब नीचे की तरफ आपको सबमिट रिक्वेस्ट करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और देन आपके क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग हिस्ट्री को चेक करने के बाद आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे लोन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अगर आपको यहाँ पे लोन मिलता रहेगा, इसके बाद आपको अपनी बैंकिंग डिटेल एंटर करनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल को वेरीफाई करना होगा, इंप्लॉयमेंट डिटेल आपको वेरीफाई करना होगा, अपना एड्रेस होता है जहाँ पे अभी आप करंट सिचुएशन में रहते हैं यूएई के अंदर, वो एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। और जैसे ये सभी की सभी डिटेल आपकी रिव्यू हो जाती है तो देन आपके दिए गए बैंक खाते में लोन राशि एडीबीआई बैंक है वो प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों इस आसान पीरियड के माध्यम से आप एडीबीआई बैंक के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं या फिर यूएई के अंदर अगर आप घूमने के लिए गए हुए हैं या फिर किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ से आप इस लोन का फायदा ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।